आप सभी को नमस्कार। अभी ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर है और ख़ास करके ये साइबर लाइब्रेरी है। आपको दिखाएं, एक तरफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, दूसरी तरफ ये साइबर लाइब्रेरी है। आप देख सकते हो ये साइबर लाइब्रेरी है। ठीक साइबर लाइब्रेरी से जब हम निकलते हैं तो ये रास्ता, उसी के किनारे जो गेट है वहीं पे ये पेड़ है। बताना चाहूँगा कि इस पेड़ की स्थिति, क्योंकि जितने भी लोग पेड़ को लेकर, कई लोग आपे से बाहर आ जा रहे हैं लेकिन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के सामने का पेड़ कट जाने के बाद जितने भी लोग चिल्लाते हैं, हर जगह मारने पीटने के लिए आबरू हो जाते हैं कई चीज़ों को लेकर। ठीक है, हाँ, उनकी व्यवस्था पता नहीं क्या रही थी कि उनके सामने या उनके पीछे, शायद उनके सामने ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अच्छा खासा पेड़ कटा और वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो उनके लिए भी निवेदन है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रा ध्यान दें कि अगर उनमें शक्ति बची हो तो, क्योंकि चिल्लाने के बाद शक्ति ह्रासित होती है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिवार जितने सदस्य हैं उनकी संग्रहित ऊर्जा किधर जा रही है वो सारा का सारा दर्शक लोग ज़रूर जानते हैं। क्योंकि संलिप्तता के अध्याय पे कितने अध्याय खुल चुके हैं, ताकि कोई आदमी विवेचनात्मक स्थिति में अध्ययन करने से भी डरता है कि युवा पीढ़ी कहाँ पे इंडल्ज है। दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं कि इस बृहद पेड़ की क्या ज़रूरत है। आज आपको बताऊँ, इसका आप जड़ देखिए। ये आप जड़ देख रहे हैं ना, ये जड़ अब धीरे धीरे ये खोखला हो रहा है। आपको बताऊँ, ये देखिए यहाँ से मिट्टी हटनी शुरू हो गई है, बरसात का समय है और ये आपको जड़ दिखेगा। ठीक है, अब जब जड़ कमज़ोर होगा तो क्या होगा ये आप जानते हैं। और ये सामने वीआईपी रोड है, एक उधर से भी रोड जिधर से प्रधानमंत्री और इन लोगों का भी आगमन होता है, ठीक सामने से, और वाइस चांसलर सर का भी। और ये ठीक सामने का रोड ये जो है मंदिर चला जाता है। इस पेड़ पर किसी की निगाह शायद गई हो, नहीं गई हो, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इस पेड़ को अच्छे से छांटने की ज़रूरत है। अदरवाइज इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे ही अनइवन होगा, ये पेड़ गिरेगा और अकस्मात किसको क्षति पहुंचाएगा ये मैं खुद ही नहीं कह सकता। दूसरा पेड़ ज़रा दिखाऊं। दूसरा पेड़ आप देखें, ये ठीक एग्रीकल्चर के सामने वह हिस्सा है। आप ये देखिए, यहाँ के जितने भी महान लोग हैं जिसमें सभी को मैं इंक्लूड करता हूँ, उन्हें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे पेड़ों को संरक्षित रहने के लिए भी, ठीक है, कुछ आंदोलन ज़रूरी है। क्योंकि आप देखो, इस वृक्ष ने अपने को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये वृक्ष बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये वृक्ष, ठीक साइबर के सामने है, साइबर लाइब्रेरी के ठीक सामने है। और इसके जड़ में भी देखिए क्या स्थितियां हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं निर्देशित करने की ज़रूरत है हॉर्टिकल्चर विभाग को भी और स्वयं को भी, क्योंकि जिसकी छाँव में जीवन बीत रहा है इस युवा पीढ़ी का छात्र जीवन, वो किस तरीके से संवेदनात्मक है, ज़रा उस पर विचार करता हूँ मैं। आप देखो, यहाँ पे पानी रिटेन करेगा। आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं कि आप देख सकते हो, इसके अंदर का पोर्शन देखो। ठीक है, यहाँ पे पानी रिटेन करेगा और पानी रिटेन करने के बाद ये धीरे धीरे इस पेड़ को खोखला कर देगा। तो खोखला करने के बाद कहाँ गिरेगा? दूर जाकर तो गिरेगा नहीं, इसके गिरने की संभावना तो दूर नहीं होगी, यहीं पे सामने एग्रीकल्चर के गिरेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर के ठीक इस गेट के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था जो 2 साल पहले गिर चुका है। अब देखिए एक नई चीज़ कि इस पेड़ संयोग से एक और पेड़ उसी में जन्मित हो रहा है, शायद वो बैलेंस करे। ठीक है, लेकिन लोड बैलेंस करने के लिए हम प्रकृति पर सारा चीज़ छोड़ दें तो भाई कंस्ट्रक्शन वहाँ पास में ना करें। क्योंकि व्यवस्थात्मक स्थिति में हम अकर्मण्य होते चले जा रहे हैं और इसको स्वीकार करने से डरते हैं। चलिए, आप संवेदनशील हैं हमारी तुलना में, और जितने भी लोग हैं वो कम से कम ध्यान दें कि पेड़ों को सुरक्षित कैसे किया जाए। क्योंकि जन्मित करना आसान है, सुरक्षित और पुष्पित पल्लवित करना कठिन। बहुत बहुत धन्यवाद।